दोस्तों नमस्कार। और आज हम अपने सीरीज़ का जो टाइमिंग वर्क की हम लोगों ने सीरीज चालू की है उसका एक दूसरा जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो पहले मैं ये देख लूँ आप लोगों के लिए कि जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसमें जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बचपन से हम लोग एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो उसी का हम लोग यूज करते हैं कि औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। और इसमें हम लोग सामान्य औसत इसलिए नहीं लगा पाते हैं कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, क्योंकि ये चीज दो वैल्यू पे डिपेंड करता है। चाल डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, चाल टाइम पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद दो चीजें हम लोगों ने और देखी थी कि जब टाइम सेम हो तो क्या करेंगे और जब डिस्टेंस सेम हो तब क्या करेंगे। जैसे कि जब टाइम सेम हो तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं दो व्यक्तियों को कहूं कि आप लोगों को एक एक घंटे चलना है तो सीधी सी बात है जिसके पास अच्छा वाहन होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसके पास थोड़ा सा कम चाल वाला वाहन होगा इसकी चाल कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। तो सीधा संबंध था। तो रेशियो क्या बना था, S1/S2 बराबर D1/D2। इसी प्रकार अगर दूरी समान हो तो हम क्या कहेंगे, अगर किसी को घर से ऑफिस जाना है, दो व्यक्ति को एक ही घर से ऑफिस जाना है तो क्या हम समझेंगे इस बात से, यदि किसी के पास अच्छा वाहन है तो वो उतनी ही दूरी कम तय करने में कम समय लेगा, और किसी के पास अगर थोड़ा सा कमजोर वाहन है तो उसे उसी दूरी को तय करने में ज्यादा समय लगेगा। तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या देखेंगे अपन लोग, S1/S2 बराबर T2/T1, अर्थात चाल ज्यादा होगी तो दूरी को तय करने में कम समय लगेगा और चाल कम होगी तो दूरी को तय करने में ज्यादा समय उसको लग रहा होगा। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाल को हम लोगों ने हमेशा देखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। जैसे कि मैंने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। 40 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में 40 मीटर जाती है। इस तरीके से अगर आप चीजें पढ़ रहे होंगे तो आप लोग आराम से समझ पा रहे होंगे। एक और निवेदन है कि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मटेरियल डाला जाए, चाहे वो कोई प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस हो, वो सारी चीजें आप करें। क्योंकि अगर आप जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि आपका वो टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप उस प्रैक्टिस सेट जो मैं डाल रहा हूँ अगर उसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो अब आगे मुझको बता पाओगे कि किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है। तो उस पर मैं फर्दर एक अगला वीडियो बनाऊंगा। तो हम लोग कुछ आगे के सवाल करते हैं। जितने सवाल हम लोगों ने कल किए थे वो तो आप लोगों ने देखी थी, उसको एक बार और देख लेना। अब इसमें हम लोग और कुछ सवाल करेंगे जिसको आप लोग बड़े ध्यान से देखोगे, और इसका सॉल्यूशन भी मैं शाम तक डाल दूंगा। कुछ जो प्रैक्टिस सेट डाले थे उसके कुछ 20-25 सवाल तक का डाल दूंगा, तो उतने आप सवाल लगा लें जब तक कि कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता। तो देखें ध्यान से, जैसे कि एक सवाल मैं दूंगा आप लोगों के लिए कि कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। कुछ दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। आगे उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। फिर आगे उतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। सब लोग बड़े ध्यान से देखें, क्या कहा उसने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है कुछ दूरी, फिर उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, फिर उतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो 120 दूरी चलेगा। जब मैंने, ध्यान से देखिएगा सब लोग, अगर चाल दी गई है और सबको एक जैसी ही दूरी तय करनी है, अब हम लोग कैसे इसमें लासा लेते हैं इसको बड़े ध्यान से देखें कि मैं एलसीएम क्यों ले लेता हूं बार बार, उसको बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग कि जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे का अर्थ क्या है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का अर्थ है कि एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, यानी 2 घंटे में 80 किलोमीटर, 3 घंटे में 120 किलोमीटर, अर्थात वो गुणज में हम लोग चलते जा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरी चाल कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में 40, 2 घंटे में 80, 30 घंटे में 120। ठीक है, अगर 30 देखें तो फिर अगेन 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे में 60 किलोमीटर, 3 घंटे में 90 किलोमीटर। जब हम गुणज ले रहे हैं और हम लोगों को एक जैसी ही दूरी तय करनी है तो उसने साफ साफ कह रखा है कि 60 से कुछ दूरी, फिर 40 से उतनी ही दूरी, फिर उसने कहा है 30 से उतनी ही दूरी। तो मैं अगर इसका लासा 120 ले लूं तो मैं कह सकता हूँ 120 दूरी पहले 60 की चाल से, 120 दूरी फिर 40 की चाल से, फिर 120 दूरी 30 की चाल से चलता है। अब वो कह रहा है औसत चाल निकालिए। अगर मुझको इसकी औसत चाल निकालनी है तो मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को, औसत चाल क्या निकालते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। तो 120 प्लस 120 प्लस 120, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 360 हो जाएगी। अब कुल समय कैसे निकलेगा आप लोग खुद देखिए,
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर मुझे 120 किलोमीटर चलना हो तो आप कहोगे कि 2 घंटे में चल लोगे आराम से। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर मुझे 120 किलोमीटर चलना हो तो आप क्या कहोगे 3 घंटे लगेंगे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर मुझको 120 किलोमीटर चलना हो तो आप क्या कहोगे कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। सीधी सी बात है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो 120 किलोमीटर जाने में 2 ही घंटे तो लगेंगे। तो टोटल समय कितना आ गया मेरा, 2 3 5 5 4 9। तो अगर 9 से मैं भाग देता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर आ जाएगा। अर्थात इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो रही होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इस सवाल का उत्तर है। इस तरीके के सारे सवाल आप लोग लगा लीजिए, बहुत आसान सवाल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनमें कि आप लोग उनको कैसे लगा रहे होंगे। अब तो याद रखिएगा, जब भी कुल दूरी और कुल समय आपको दिया होगा या प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से और औसत चाल आपको निकालनी होगी, तो हम लोग कैसे निकाल रहे होंगे, हम लोग निकाल रहे होंगे कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। उसी का प्रयोग करके हम लोग औसत चाल निकाल रहे होंगे। अब एक बहुत अच्छा सवाल लिखता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल देखे थे, उसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने लिखा हूँ, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। और रेशियो का आप प्रयोग करेंगे तो फंसेंगे नहीं कहीं, ठीक है। बाकी फॉर्मूले से जाएंगे कहीं एक्स वाई मान के जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। आगे देखें सब लोग ध्यान से कि उसने कहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, सब लोग देखें ध्यान से, उसने कहा एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तब वह 15 मिनट पहले पहुंचता है, 15 मिनट पहले पहुंचता है। आगे कह रहा है यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जाना तो घर से ऑफिस से ही है, तो मैं कह सकता हूं कि डी मेरा सेम है, डिस्टेंस समान है। अगर मुझे दोनों ही समय जब 20 किलोमीटर की चाल से जा रहा हूं तब भी घर से ऑफिस से जाना है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा हूं तब भी घर से ऑफिस से जाना है, तो दूसरी चाल में अगर वो कह रहा है कि उसे यह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। सब लोग ध्यान से देखिए कि पहले 15 मिनट पहले पहुंच रहा था और बाद में कितने मिनट पहले पहुंच रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर डिस्टेंस सेम होता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, S1/S2 बराबर क्या होता है, T2/T1। S1/S2 बराबर क्या होता है, T2/T1। अब मेरी देखें यहाँ से, मुझे स्पीड कितनी थी, 20/15। पहली चाल मेरी 20 थी, दूसरी चाल मेरी 15 थी, तो मेरे समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 15 और 20 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत होता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, 5 से कि 5 थी 15, 5 चौके 20। अब देखें कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 1 मिनट का अंतर आ रहा है। 1 मिनट का अंतर कितने के बराबर है, 10 मिनट के बराबर है। अब इसको सब लोग ध्यान से देखिए कि अपन लोग क्या कहें, मान लो फिर से इस चीज को समझ लीजिए कि आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना था, आप पहले 15 मिनट पहले पहुंच रहे थे, मतलब कितने पहुंच रहे थे, 9:45 पहुंच रहे थे। फिर आप 5 मिनट पहले पहुंचे, मतलब 9:55 पे पहुंच रहे थे। आप देख लीजिए खुद, 9:45 और 9:55 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का ही अंतर है। तो अगर 1 यूनिट 10 मिनट के बराबर किया गया है तो 3 यूनिट कितने के बराबर आएंगी, 30 मिनट के बराबर आएंगी, और 4 यूनिट कितने के बराबर आएंगी, 40 मिनट के बराबर आएंगी। देख पा रहे सब लोग। अब इसमें पूछा है आपसे दूरी क्या होगी, क्या पूछा है आपसे, दूरी क्या होगी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो मैं इससे निकाल दूंगा, तो मेरी चाल कितनी है, 20, और समय मेरा कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30/60 घंटा। ध्यान से देखिए सब लोग, अगर मेरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मुझको समय भी क्या में चाहिए, घंटे में चाहिए। तो 30 मिनट है तो मैं सीधा आधा घंटा भी लिख सकता था, क्योंकि 30 मिनट कितना घंटा होता है, आधी घंटा तो होता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल आदत में समार कर लीजिए कि मिनट से घंटा बनाने तो कितने का भाग देते हैं, 60 का भाग देते हैं। 30 से कम 30 दूनी 60, अगर 2 से काटो तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग। ऊपर से भी इसका आंसर निकाल सकते थे कि चाल, ऊपर से नहीं सॉरी नीचे से निकाल सकते थे कि चाल कितनी है, 15 है, और समय कितना है, 40 मिनट। 60 का भाग देते, 0 से 0 कट जाता है, इसको सॉल्व करते तो भी आपका आंसर कितना आता, 10 किलोमीटर ही आता। तो आप इसका गुणा करके भी आंसर निकाल सकते हो, इसका गुणा करके भी आंसर निकाल सकते हो। मैंने इसका गुणा करके क्यों निकाला, क्योंकि मुझे लगता कि आसान है कि 30 मिनट आधा घंटा हो गया, आधा घंटे का अगर मैं 20 में गुणा करूंगा मुझे तुरंत आंसर पता चल जाता कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। एक और सवाल लेते हैं। अच्छा, मुझको पता कैसे चला था डिस्टेंस समान है, क्योंकि आप समझ सकते हो घर से मुझको अगर ऑफिस ही जाना है, अगर मैं दोनों बार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी ऑफिस जा रहा हूँ और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी ऑफिस जा रहा हूँ, अगर मैं दोनों ही स्थितियों में ऑफिस जा रहा हूँ तो ऑफिस तो मेरा समान दूरी पे है, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, समान हो गया।
और अगर डिस्टेंस समान होता है तो क्या मतलब होगा, अगर चाल ज़्यादा है तो कम समय लगेगा, और चाल अगर आपकी जिस प्रकार से होगी उसकी बिल्कुल रिवर्स क्या है, आपको समय लग रहा होगा। हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल लेते हैं, पेपर में हमेशा आता है, देखेंगे हम लोग इस रेशियो का प्रयोग करके कितने आराम से लगा सकते हैं। एक व्यक्ति प्रयाग से कानपुर की यात्रा बिना रुके जब करता है तो उसकी चाल दी उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बिना रुके प्रयाग से कानपुर जाता है तो उसकी चाल कितनी दी उसने, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है लेकिन जब वो रुक के जाता है, जब वो रुक के जाता है तो उसकी चाल का जो औसत चाल उसकी होती है वो दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सब लोग ध्यान से देखें कि यदि जब वो प्रयाग से कानपुर बिना स्टॉप के जाता है, एक साथ गाड़ी चलाते हुए जाता है तो उसकी चाल कितनी होती है, औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो रुक के जाता है, जैसे प्रयाग से चला, कहीं पे ढाबे पे रुक गया, कहीं पे भी रुक गया, तो क्या है, जब वो रुक के जाता है तो उसकी औसत चाल कितनी होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें बताइए आप लोग, अगर दोनों स्थितियों में उसको प्रयाग से कानपुर ही जाना है तो डिस्टेंस तो समान होगी। अगर दोनों ही परिस्थितियों में उसको प्रयाग से कानपुर जाना है तो प्रयाग से कानपुर एक निश्चित दूरी पर होगा। तो अगर डिस्टेंस समान है तो हम क्या लगा सकते हैं, S1/S2 बराबर T2/T1। सब लोग देख पा रहे हो, क्या लगा सकते हैं, S1/S2 बराबर क्या लगा सकते हैं, T2/T1। सब लोग ध्यान से देखिएगा, अगर पहली चाल 50 थी और दूसरी चाल 40 थी तो समय का रेशियो कितना बन रहा होगा, 40-50 बन रहा होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, अब इसको आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा सारा काम भाषा का है। आप लोग कोई शॉर्टकट ना अपनाए प्लीज, चाहे कितने भी लोग आप लोगों को ये बताए कि शॉर्टकट से किसी फार्मूले से सवाल लग जाता है, लेकिन इसको ना अपनाए। सवाल परीक्षा में हमेशा नए बन के आते हैं, और जब हमेशा नए बन के सवाल आएंगे तो कैसे आप परीक्षा में अप्रोच कर पाओगे जब तक आपका भाषा पे कमांड नहीं होगा। तो हमेशा सवाल को पढ़ें ध्यान से और फिर देखें कि उसका क्या है। अगर कोई उससे अच्छा पॉसिबल भी होता तो मैं आपको बता रहा होता। ध्यान से देखेंगे सब लोग, जब वो 50 की चाल से जा रहा था तो उसको कितना यूनिट समय लग रहा था, 4 यूनिट समय लग रहा था। जब वो 40 की चाल से जा रहा था तो उसको कितना यूनिट समय लग रहा था, 5 यूनिट समय लग रहा था। यानी कि उसको कितना यूनिट समय ज्यादा लगा, 1 यूनिट समय ज्यादा लगा। अब सवाल की भाषा को फिर से पढ़िए, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं सवाल कि एक व्यक्ति प्रयागराज से कानपुर की यात्रा बिना रुके करता है तो उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु जब वह रुक के जाता है तो उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये बताओ जी, 1 घंटा अगर लेट हुआ है तो किस कारण हुआ है, उसी रुकने के कारण लेट हुआ है। चाहे उसने कहीं ढाबे पे खाना खाया हो, चाहे गुटखा लिया हो, चाहे कुछ भी लिया हो, तो क्या है, उसी रुकने के कारण उसको क्या लगा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा है। अब जो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा है वो कितने घंटे में लगा है, 5 घंटे में, क्योंकि 4 घंटे तो उसको तब लग रहे थे जब वो बिना रुके जा रहा था। तो इन 5 घंटे में से 1 घंटे तो वो रुका है, अर्थात वो कितना रुका है, 1/5 घंटे। कितना रुका है, 1/5 घंटे। और आपसे पूछ रहा था कि प्रति घंटे वह कितना मिनट रुकता है, प्रति घंटे वह कितना मिनट रुकता है। तो ये तो आप आंसर घंटे में आ गया, और घंटे को मिनट में बनाना हो तो मैं किसका गुणा करूंगा, 60 को गुणा करूंगा, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 5 से अगर मैं भाग दे दूं तो कितना आ गया आंसर, 12 मिनट मेरा आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, बहुत शानदार सवाल है। फिर से एक बार सब लोग सुन लीजिएगा कि प्रयाग से कानपुर जाना था उसको, पहले जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता था, तो फिर जब वो रुक के जाता था उसको कितनी चाल हो जाती थी, उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती थी। जब उसको प्रयाग से कानपुर ही जाना है तो उसकी डिस्टेंस सेम हो गई, तो S1/S2 बराबर क्या लग गया, T2/T1 लग गया। अब 50 और 40 का रेशियो अगर उसके चाल का है तो समय का रेशियो 40 और 50 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब जो 1 यूनिट का एक्स्ट्रा समय लग रहा है वो किसके कारण लग रहा था, वो 1 यूनिट का समय लग रहा था क्योंकि वो रुक के जा रहा था, और रुक के जा रहा था। 4 तो उसको तब समय लग रहा था जब वो बिना रुके जा रहा था। यानी कि मैं कहूंगा कि जो 5 यूनिट लगा ना 40 की चाल से, उसमें से 1 घंटा तो उसको एक्स्ट्रा लगा है। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा कितने घंटों में से, 5 घंटे में। अगर आंसर घंटे में पूछा होता तो ये आंसर हो जाता है 1/5 घंटा, लेकिन उसने आंसर मिनट में पूछा है तो हम क्या कर देंगे, 60 का गुणा कर देंगे, 5 से आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 12 मिनट इस सवाल का आंसर आ रहा होगा। तो एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छा सवाल है और सब लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। सवाल बहुत शानदार सवाल है, इनकी सारी थ्योरी बहुत गजब की है। ध्यान से उसको पढ़ते चलिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी कि आप उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक और सवाल लेता हूं आप लोगों के लिए जिससे आप और चीजें अच्छे से समझ पाओगे। एक सवाल कह रहा है वो कि ए और बी के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। सब लोग ध्यान से, कह रहा है
ए और बी के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। बड़े ध्यान से देखेंगे सब लोग। ए और बी के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, जो बी की ओर जाना प्रारंभ करते हैं, जो क्या है पी, हाँ पी से ए से डी की ओर जाना प्रारंभ करते हैं। आगे कह रहा है जिसमें पी की चाल उसने आपको दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और क्यू की चाल दे रखी है 70 किलोमीटर घंटा। पी की चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यू की चाल दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से सुनने सब लोग, कहा है इसने ए और बी के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। दो व्यक्ति पी और क्यू है जो ए से बी की तरफ जाना चालू करते हैं। पी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्यू की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, पी और जो क्यू दोनों जाना प्रारंभ करते हैं। उसमें ध्यान से देखेंगे, उसमें कहा क्यू जो है ना वो बी पर पहुंचता है और वापस लौटता है और सी बिंदु पर पी से मिलता है। सब लोग ध्यान से फिर से सुन लें और लिखना है थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से कि क्यू बी पर पहुंचकर वापस आता है और सी पर ए बिंदु से मिलता है। सब लोग ध्यान से देखें, जो क्यू है वह बी पर पहुंचता है, वापस आता है और सी पर किससे मिलता है, पी से मिलता है। अब ये सवाल कैसे बनते हैं देख रहे हो आप लोग कि पी की चाल कम है तो पी कम दूरी तय करेगा और क्यू की चाल ज्यादा है तो इसने इतनी ज्यादा दूरी तय कर ली कि इसने ए से बी तक की दूरी पाट भी ली और उसके बाद क्या है वापस आके कहां पे मिला, ये सी पे मिला, किससे, पी से मिला। ओके, जब ये पी से मिला तो सब लोग ध्यान से देखेंगे सवाल को कि हम लोग कैसे लगा रहे होंगे सवाल को, बड़े हिसाब से देखेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट जो आपको मैं पढ़ाना चाह रहा हूं और सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे और अंतर समझेंगे चीजों में, क्योंकि अगर आप अंतर समझना सीख गए तो आप लोग बड़े आराम से सवालों को लगा पा रहे होंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को आप लोग कि जैसे ही उसने ये सवाल लगाया है, अब आपसे पूछ रहा है कि बी से सी के बीच की दूरी क्या है, पूछ रहा है वो बी से सी के बीच की दूरी क्या है, बी से सी के बीच की दूरी क्या है। अब देखें ध्यान से सब लोग, जब भी मीटिंग टाइम सेम होगा तो हम लगाएंगे S1/S2 बराबर D1/D2। जब भी मीटिंग टाइम सेम होगा तो हम क्या लगाएंगे S1/S2 बराबर D1/D2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सी होती है इस चीज को समझना है। सवाल हम लोग बहुत सारे लगाएंगे लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ना जरूरी है। ये चीज हम लोग को समझनी है। पहली नजर में ही लग सकता है लोगों को कि ए से बी तक की दूरी तो 96 किलोमीटर है और 96 किलोमीटर तो निश्चित है तो डिस्टेंस समान हो गया, लेकिन नहीं। आप ये बताइए, पहले सवाल से मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताता हूं। जैसे यहाँ पे घर था, यहाँ पे ऑफिस था, तो दोनों स्थितियों में वो घर से ऑफिस और घर से ऑफिस जाता था। दोनों परिस्थितियों में वह घर से ऑफिस और घर से ऑफिस जाता था और जब दोनों परिस्थितियों में वो घर से ऑफिस और घर से ऑफिस जाता था तो मैं कहता था कि दूरी समान है। लेकिन अब आप इस परिस्थिति को समझिए, उसने क्या कहा, जो क्यू है वो ए से चला, बी पे पहुंचा और सी पे मिला, तब तक पी केवल ए से कहां तक पहुंचा, सी तक। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि दूरी समान है, क्यू ने तो बहुत ज्यादा दूरी तय करी है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जितनी देर में ये यहां से लेके यहां तक पहुंचा उतनी देर में ही दूसरा यहां से लेके यहां तक पहुंचा। कैसे, दोनों ने एक साथ चलना प्रारंभ किया था पी और क्यू ने। पी केवल ए से लेके कहां तक पहुंच पाया, सी तक पहुंच पाया, जबकि क्यू क्या है, ए से बी तक पहुंचा और बी से यहां पे सी पे आ गया। जब दोनों लोग साथ में चले थे तो साथ में ही मिलेंगे। कल इस बात पे मैंने बात करी थी कि अगर एक समय पे लोग चले हों तो उनके मिलने का समय समान होता है। वो अगर मिलने का समय समान है, ये अप्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ है, इसको आप लोगों को टैकल करना पड़ेगा तभी आप सवाल अच्छे से लगा पाओगे। तो क्या हो गया, S1/S2 बराबर D1/D2। तो देखें, पहली चाल मेरी कितनी थी 50, दूसरी चाल कितनी थी 70, तो दूरी का रेशियो भी सेम ही होगा। देख रहे हैं, एक जैसा है, S1 के सामने D1, S2 के सामने D2। अब देखें, अगर 0 से 0 को कैंसिल कर दूं, सब लोग देखें ध्यान से, अगर मैं 0 से 0 को क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं, ठीक है, ओके। अब इसको देखिएगा ध्यान से सब लोग कि अब 50 की चाल से कितनी यूनिट दूरी तय करता है, 5 यूनिट दूरी तय करता है। 70 की चाल से कितनी यूनिट दूरी तय करता है, 7 यूनिट दूरी तय करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 70 वाला 2 एक्स्ट्रा यूनिट दूरी तय करता है। सब लोग ध्यान से देखिए, 50 की चाल से 5 यूनिट दूरी तय कर रहा था, ये 70 की चाल से 7 यूनिट दूरी तय कर रहा था, तो मैं कह सकता हूं कि ये 2 यूनिट ज्यादा दूरी तय कर रहा था। अभी कौन सी दूरी ज्यादा तय कर रहा था इसको हम लोग समझते हैं। पी तो ए से सी तक पहुंचा और क्यू ने कितनी एक्स्ट्रा दूरी तय करी, एक तो ये यहां तक गया भी, एक तो यहां तक वापस भी आया। बड़े ध्यान से, एक तो ये सी से बी तक गया भी और बी से सी तक
वापस आया, ये दूरी तो आपस में समान ही है, तो अगर ये 2 यूनिट एक्स्ट्रा कर रहा था तो 1 यूनिट यहाँ हो गया, 1 यूनिट यहाँ हो गया, 1 यूनिट यहाँ हो गया, 1 यूनिट यहाँ हो गया। अब देखें सब लोग, ये पूरा यूनिट कितना बन गया, इसको सब लोग ध्यान से देख लें। 50 के हिसाब से कितना यूनिट था, 5, मतलब इसमें तो पी वाले में कितनी दूरी तय करी थी ना, 5, 5 ये 1 ये, तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 6। टोटल यूनिट कितना हो गया आपका, 6। और 6 कितने किलोमीटर के बराबर दिया गया, 96 किलोमीटर के बराबर। तो 1 कितने किलोमीटर के बराबर आ जाएगा, 16 किलोमीटर के बराबर। तो 1 कितने किलोमीटर के बराबर आ जाएगा, 16 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। यही पूछा था उसने, बी से सी कितने दूर है, तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 16 किलोमीटर ही आपका क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। अब आप खुद सोचिए, जब इतना अच्छा सवाल आता है तो कोई बहुत सारी चीजें काम नहीं करती, केवल आपका भाषा पर कमांड काम करता है कि आप उस मैथमेटिकल लैंग्वेज को बहुत अच्छे समझते हो। कोई चीज जल्दी नहीं लगती मैथ में, जब तक कि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर ना हो। जैसे ही आप देखा दिखाया सवाल लगाओगे, आप लगा लोगे, जैसे ही आपके सामने नया सवाल आएगा आप तब तक जल्दी नहीं लगा पाओगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट डैम क्लियर ना होगा। फिर से सवाल को सुन लीजिए सब लोग, क्या सवाल था। उसने कहा कि पी और क्यू 2 व्यक्ति हैं, ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, जिनके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। ए की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी पी की चाल, और क्यू की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने कहा जो क्यू है ना वो बी पर पहुंचकर वापस लौटता है और सी पर पी से मिलता है। अर्थात क्या है, जितनी देर में इसने इतनी दूरी तय कर ली उतनी ही देर में पी ए से लेके कहां तक पहुंचा, केवल सी तक पहुंचा। जितना उतना क्या मतलब निकला इसका, जितने समय में वो उतना चला उतने समय में दूसरा उतना चला, और जितना उतना समय की बात आई मतलब टाइम क्या हो गया, सेम हो गया। और आप लोग इस चीज को मान के रखिए, अगर एक समय चले थे तो जब भी मिलेंगे तो मीटिंग टाइम हमेशा क्या होगा, सेम होगा। आप खुद सोचिए, आप अपने घर से निकले, मैं अपने घर से निकलूं, और अगर हम लोग एक ही टाइमिंग पे निकले हों और अपन लोग कहीं बीच में मिले तो क्या होगा, इसका मतलब जितने समय आप चले होंगे उतने समय मैं चला हूंगा। ये और बात है कि हो सकता है मैं साइकिल से आ रहा हूं तो मुझको ज्यादा समय लग जाए, और आप किसी बाइक वगैरह से हो तो आप ज्यादा दूरी तय कर लें, ठीक है ना। लेकिन समय क्या होगा, समान होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वाहन कमजोर था तो मैं कम दूरी तय कर पाऊंगा, आपके पास अच्छा था तो आप ज्यादा दूरी तय कर लोगे। लेकिन अगर समान समय चले थे तो मिलेंगे क्या, समान समय पर ही। तो S1/S2 बराबर क्या हो गया, D1/D2। आप देखिए सब लोग ध्यान से, 50 और 70 था तो रेशियो 50-70 बना, क्योंकि संबंध सीधा है, 5 और 7। 50 यूनिट की स्पीड से जब चल रहा था तो 5 यूनिट लग रहा था, 70 की चला तो कितना लगा, 7। कितना एक्स्ट्रा लगा, 2 एक्स्ट्रा लगा। अब 2 एक्स्ट्रा कहा, पी इतना चला होगा तो क्यू भी तो इतना चला ही होगा ना, 5। अब एक्स्ट्रा कहाँ लगा, इतना जाने में इतना वापस आने में, तो 2 यूनिट को मैंने 1-1 यूनिट में बांट दिया। अब ऐसा मैंने करा क्यों, क्योंकि मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन गिवन थी कि ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, 96 किलोमीटर है। एंड व्हाट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपसे कहता है कि गिवन इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके जो आपसे इंफॉर्मेशन पूछी गई उसको निकालिए आप लोग। तो कितना यूनिट हुआ, 6 यूनिट हो गया टोटल, 5 यहाँ, 1 यहाँ, 6 यूनिट बराबर कितना हो गया, 96। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 16। और देखें क्या इसको मैंने 1 यूनिट माना था, बी और सी के बीच की दूरी को 1 यूनिट माना था, तो 1 यूनिट मेरा कितना आ गया, 16। अब इस पे एक सवाल और पूछा जा सकता था कि बी ने कितना एक्स्ट्रा चला, तो बी ने चूंकि 2 एक्स्ट्रा चला था तो अगर 1 मिनट 16 के बराबर था तो बी कितना आ जाता एक्स्ट्रा, 16 दूनी 32 किलोमीटर आ जाता। तो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन आप भाषा को बार बार पढ़िए और वीडियो को बड़े आराम से पॉज करके देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आएगी। और जब तक चीजें समझ में ना आए बिल्कुल आगे मत बढ़िए, बार बार रिपीट करके देखिए चीजों को। एक और सवाल मैं लेता हूं बिल्कुल इससे मिलता जुलता, ताकि आपकी चीजें और क्लियर हो पाए। आगे वो कह रहा है आपसे कि ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। सब लोग देखें ध्यान से, उसने कहा ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। इस सवाल को बड़े ध्यान से समझेंगे सब लोग। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, 2 व्यक्ति पी और क्यू। सब लोग ध्यान से, फिर से सवाल बिल्कुल सेम थ्योरी का सवाल है, कैसे हम लोग लगाते हैं। 2 व्यक्ति पी और क्यू ए से बी की तरफ चलना चालू करते हैं, दोनों ए से बी की तरफ जा रहे हैं। पी की चाल क्यू से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। पी की चाल क्यू की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ये नहीं कहा कि किसकी क्या है, बस उसने ये कहा कि जो पी की चाल है ना वो क्यू की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, मतलब अंतर दिया है चालों का। ओके, आगे देखें सब लोग ध्यान से। अब क्या कह रहा है, क्यू अगेन क्यू बी पर पहुंचकर वापस आता है और सी पर पी से मिलता है। वापस आता है सी पर फिर से मिलता है, तो फिर क्या मैं कह सकता हूं आप लोगों से कि मीटिंग टाइम सेम हो गया। मीटिंग टाइम सेम हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं S1/S2 बराबर D1/D2 हो गया। आगे समझ लें एक बार, अगर दोनों ने एक साथ चलना प्रारंभ किया था और वो क्या है किसी समय मिले, तो मतलब क्या हुआ इस चीज का कि मीटिंग टाइम सेम हो गया। ये चीज बड़े हिसाब से समझनी है कि जितनी देर में, अब देखिए इसमें
पी की चाल कम है, क्यू की चाल ज्यादा है। अब जिसकी चाल कम है तो आप आराम से कह सकते हो वो कम दूरी तय करेगा, इसलिए पी ने कितनी दूरी तय कर पाई, ए से सी तक। पी ने कितनी दूरी तय कर पाई, ए से सी तक। क्यू की चाल क्या है, अब इसकी अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो क्यू की ज्यादा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्यू ने ज्यादा दूरी तय करी। तो क्यू ने कितनी दूरी करी, ए से बी तक की भी कर ली, फिर बी से सी तक की भी कर ली। देख पा रहे सब लोग, ए से बी तक की कर ली, बी से सी तक की भी कर ली। अब मीटिंग टाइम अगर सेम है तो हम क्या लगाते हैं, S1/S2 बराबर D1/D2। डिस्टेंस फिर हम समान क्यों नहीं कह सकते, आप फिर समझ लें, P ने इतनी सी दूरी तय करी और Q ने इतनी सारी दूरी तय कर ली, है ना। अब फिर देखें सब लोग, अगर मीटिंग टाइम सेम है तो क्या लगाते हैं, S1/S2 बराबर D1/D2। अब देखें, अब यहाँ इसको बड़े ध्यान से देखेंगे सब लोग, इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, हाँ एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जहां पर ये मिलता है ना बी सी से, वो 12 किलोमीटर दूर है। क्या कहा है कि 12 किलोमीटर दूर है। अच्छा, अगर ये 12 है तो ये 48 हो जाएगी, क्योंकि पूरी 60 दी थी। अगर ये 12 दी गई है तो इतनी कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, क्योंकि कितनी दी गई थी आपको, 60 दी गई थी। देख पा रहे सब लोग, है ना। अब यहाँ सब लोग देखें ध्यान से, तो P ने कितनी चली, अच्छा S1/S2 बराबर D1/D2 लिख सकता हूं, तो D1/D2 बराबर S1/S2 भी लिख सकता हूं। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास यथार्थ जानकारी कौन सी है। इसकी चाल में यथार्थ जानकारी नहीं है, इसकी डिस्टेंस की यथार्थ जानकारी है। कैसे, सब लोग देखेंगे। P ने कितनी दूरी तय करी, ए से सी तक, ए से सी तक की दूरी कितनी है, 48। सब लोग देखें, गुड। Q ने कितनी तय करी, पहले तो 60 तय करी पूरी, फिर ये 12 ऐसे तय करी। क्यों करी, क्योंकि ए से बी तक जाता है तो 60 तो पूरी तय करी, फिर इतनी एक्स्ट्रा करी इसने तय 12, तो कितनी तय करी, 72। 60 और 12 कितनी हो गई, 72 हो गया। अब अगर डिस्टेंस का रेशियो 48 और 72 है तो स्पीड का रेशियो भी 48-72 होगा, क्योंकि एक जैसा संबंध है। 24 से काट दूं, 24 दूनी 72 और 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, तो रेशियो कितना आया मेरा, 2/3। कितना आया मेरा रेशियो, 2/3। अगर मेरा रेशियो 2/3 आया है, अब देखिए किसका था, डिस्टेंस का ये कितना था, 4 का। देख पा रहे सब लोग, ये किसका था, डिस्टेंस का ये कितने का, 4 था। 4 में कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। 4 में कितने मिनट का अंतर है, 1 मिनट का, और 1 मिनट का अंतर कितने के बराबर दिया गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। सवाल में क्या कहा था पहले कि P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो चालों की यूनिट में कितने का अंतर है, 1 का। 1 कितने के बराबर दिया गया, 4 की, तो 2 कितने के बराबर आ जाएगा, 8 की, 3 कितने के बराबर आ जाएगा, 12। यही पूछा था कि P और Q की चाल क्या होगी, तो P की कितनी हो जाएगी, 8, और Q की कितनी हो जाएगी, 12। P की कितनी हो जाएगी, 8, और Q की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। फिर से समझे सब लोग, क्योंकि इसके बाद हम लोग बड़े जल्दी जल्दी सवाल लगा रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट है जो बड़ी जगह काम करेगा आपके लिए। सब लोग देखें ध्यान से, उसने कहा था स्टार्टिंग में, फिर से सुन लें सब लोग, कि P और Q दो व्यक्ति हैं, ए से बी की ओर जाना प्रारंभ करते हैं। P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। याद रखिएगा, कम का मतलब कोई यथार्थ जानकारी नहीं है। उसने कहा कि जो Q जाता है ना B तक और वापस आता है, उस दूरी को दे दिया उसने 12 किलोमीटर। के B से C तक की दूरी उसने कितनी दे दी, 12 किलोमीटर। के जब जितने दूरी पे मिलता है ना B से, वो 12 किलोमीटर है। तो अब P कितना चला भैया, A से C तक अर्थात 48 किलोमीटर चला। Q कितना चला, 60 तो ये चला, 12 ये चला, अर्थात कितना चला, 72 चला। अब सीधे संबंध है 48-72, तो यहाँ भी 48-72 आ गए। 24 से काट दिया, 24 दूनी 48, 24 दिए 72। अब देखें, ये डिस्टेंस का रेशियो था, ये स्पीड का रेशियो था। अब हमको क्या जानकारी प्राप्त थी, हमको ये जानकारी प्राप्त थी कि भैया ने कहा था कि P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो हमने तत्काल देखा यूनिट में कितने का अंतर है, 1 मिनट का अंतर है। 1 मिनट का अंतर कितने के बराबर दिया गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो P की चाल कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और Q की चाल कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज को आप लोग बड़े ध्यान से करेंगे, तभी आप इन सवालों को लगा पा रहे होंगे। बार बार इस चीज को आप लोग देखिएगा, जब तक कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। एक सवाल और लेते हैं, जिससे चीजें और अच्छे से समझ में आ पाए आपको। और आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा कि इसका कितना कमाल है कि आप इस सवालों को कितने आराम से लगा पाते हो। अगर आप इस तरीके से इस सवाल को नहीं लगाओगे तो बड़ी दिक्कत है इसको किसी और दूसरे प्रकार से लगाने के लिए। जैसे कि देखें सब लोग, एक और सवाल देखें, बहुत अच्छा सवाल है कि वह कह रहा है कि एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। सब लोग देखें, पहली लाइन क्या है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर
देखता है, ठीक है। और फिर क्या करेगा, सिपाही चोर का पीछा करेगा, सिपाही चोर का क्या करने पीछा करने की कोशिश करता है। आगे कह रहा है कि आपको ये भी दे रहा है कि सिपाही की जो चाल है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल दे रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लिया कि यहाँ कहीं चोर को पकड़ लेगा, मान लिया कि यहाँ कहीं चोर को पकड़ लेगा। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि यानी कि बिना चित्र बनाए बिना दिमाग में विजुलाइज करे आप सवाल लगा लोगे, परीक्षा के लगा लोगे तो फिर वही बात है कि कुछ नंबर से आप रुक जाओगे। अगर उस भाषा को पकड़ना नहीं सीखोगे तो रटना नहीं है, मैथ को बड़े ध्यान से समझना है, उसकी एक एक भाषा को समझिए और फिर कहूँगा बार बार सवाल पढ़िए, बार बार सोल्यूशन देखिए कि क्या क्या कहाँ आप नहीं सोच पाते हो। ध्यान से देखिएगा सब लोग, सिपाही यहाँ से भाग रहा है, चोर यहाँ भागेगा, एक दूसरे की तरफ तो भागेंगे नहीं, ठीक है, ओके। अब चोर आगे भागेगा, सिपाही आगे। मान लिया कि यहाँ कहीं इसने सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, यहाँ कहीं सिपाही ने चोर को क्या कर लिया, पकड़ लिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जितनी देर में सिपाही यहाँ से यहाँ तक भागा उतनी ही देर में चोर यहाँ से यहाँ तक भागा, ठीक है। तो फिर अगेन मीटिंग टाइम सेम हो गया, मीटिंग टाइम सेम हो गया। कैसे हो गया, डिस्टेंस सेम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि भैया 200 किलोमीटर तो पहले पाटना पड़ेगा इसको, सिपाही को। चोर यहाँ भागेगा, ये यहाँ भागेगा, तो सीधी बात है सिपाही तो ज्यादा दूरी तय करेगा ना, तो हम ये नहीं कह सकते डिस्टेंस समान है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक चीज जरूर दी गई है कि जब सिपाही ने चोर के देखा, सिपाही ने भागना चालू किया, चूंकि सिपाही की स्पीड ज्यादा है तो वो पकड़ जरूर लेगा। अब फिर कैसे समझेंगे हम लोग, एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, ठीक है, एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया। जब एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया और किसी भी समय मिले तो मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। अब मीटिंग टाइम सेम यानी क्या, S1/S2 बराबर क्या होता है, D1/D2 होता है। अब देखें सिपाही की चाल कितनी थी 12, चोर की थी 10, तो इनकी डिस्टेंस का भी यही हो जाएगा, 12 और 10 हो जाएगा। अगर मैं 2 से काट दूं तो कितना बन रहा होगा, 6 और 5 बन रहा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सिपाही और चोर के द्वारा चली गई, देखो ये स्पीड का रेशियो है, ये डिस्टेंस का रेशियो, देख पा रहे हो, ये स्पीड का रेशियो, ये डिस्टेंस का रेशियो है। अब देखा ध्यान से, सिपाही को कितनी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ी, सिपाही को 200 मीटर दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, क्योंकि 200 मीटर चोर क्या था, उससे आगे था। अब यूनिट में देखें, 1 यूनिट का डिफरेंस है। सिपाही 12 की चाल से 6 यूनिट चल रहा है और चोर 10 की चाल से 5 यूनिट चल रहा है। 1 यूनिट कितने के बराबर दिया गया, 200 के बराबर। 1 यूनिट कितने बराबर दिया गया, 200 के बराबर। तो 6 यूनिट कितने आ जाएगा, 1200 के बराबर। 5 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 1000 के बराबर। तो 1200 मीटर आ गया, 1000 मीटर आ गया। अगर आपको पूछे चोर ने कितनी दूरी तय करी, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। अगर वो ये पूछे कि सिपाही ने कितनी दूरी तय करी, तो 1200 मीटर या 1.2 किलोमीटर। एक सवाल तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि वह कितने समय में पकड़ लेगा। क्या पूछा जा सकता है, कितने समय में पकड़ लेगा। यहाँ देखिए आप टाइम एंड वर्क कितना शानदार चैप्टर है। अब मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, सिपाही की चाल से भी समय निकाल सकता हूँ, चोर की चाल से भी। चलो मैं चोर की चाल से निकाल दूं पहले। 10 किलोमीटर प्रति घंटे का तात्पर्य क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का तात्पर्य है कि चोर 10 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे का तात्पर्य क्या है कि चोर 10 किलोमीटर कितने घंटे में जाता है, 1 घंटे में जाता है। तो आप क्या कहोगे, 1 किलोमीटर कितने में जाएगा, 1/10 घंटे में जाएगा। 1 किलोमीटर कितने में जाएगा, 1/10 घंटे में। और बताओ क्या चोर ने 1 किलोमीटर ही चला था, क्या चोर ने 1 किलोमीटर ही चला था। तो अगर इसमें घंटे में बनाया तो यही आंसर हो गया। मिनट में बनाया तो क्या करेंगे, 60 तो गुणा कर देंगे। कितना आ गया, 6 मिनट में पकड़ लेगा। क्या गया, 6 मिनट में पकड़ लेगा। सिपाही को इससे निकाल दें, सिपाही कितना चल रहा था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सिपाही 12 किलोमीटर चल रहा है कितने में, 1 घंटे में। तो 1 किलोमीटर चलेगा कितने में, 1/12 घंटे में। और सिपाही कितना चल रहा था, 1.2 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 1.2 आपके 12 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखें। अगर यहाँ पे आप दशमलव हटाए तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 120। और अगर इसको मैं मिनट बदल रहा हूँ तो फिर मैं 60 को गुणा करूंगा तो भी मेरा कितना आ जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा। देख पा रहे हो। तो चाहे चोर से निकाल दो चाहे सिपाही से निकाल दो, क्योंकि मीटिंग टाइम तो सेम ही है। तो क्या हो, 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर कितने में, 1/10 घंटे में। और चोर 1 किलोमीटर ही चला था तो ऐसे निकाल सकते हो। और सिपाही से निकालना था तो कैसे निकाल सकते थे, 12 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा ना। व्हाट इज कॉल्ड चाल, क्या पढ़ा था अपन ने भी स्टार्टिंग क्लास में कि इकाई समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। तो 12 किलोमीटर चल रहा था 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर कितने में चलेगा, 1/12 में। लेकिन अगर सिपाही से निकालेंगे तो सिपाही कितना चला था, 1.2 किलोमीटर चला था।
तो 1.2 किलोमीटर चला था, कितना हो गया 1.2/12, उसको सॉल्व कर दिया 1/10, अगर मिनट में निकालेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा होगा, 6 मिनट आ रहा होगा। एक और बहुत शानदार सवाल लेते हैं जिसको देख के आप वास्तव में समझ पाओगे कि बिना रेशियो के आप सवाल लगा ही नहीं पाओगे, चाहे आप कुछ भी करो। एक और सवाल लेते हैं, इतना कठिन सवाल है कि बिना रेशियो के लगाने में उसको बड़ा दिक्कत होगी। सवाल कह रहा है कि एक चोर और सिपाही के बीच की दूरी उसने दे रखी है 700 मीटर। यहाँ सिपाही है, यहाँ पे आपका चोर है, सब लोग ध्यान से, एक जगह सिपाही है और एक जगह चोर है। आपसे वह कह रहा है कि सिपाही की चाल दी उसने 47 किलोमीटर प्रति 34 मिनट, 47 किलोमीटर प्रति 34 मिनट, 47 किलोमीटर प्रति 34 मिनट। और इसकी चाल दी गई है चोर की चाल दी गई है आपको कि 47 किलोमीटर प्रति 41 मिनट। सिपाही की चाल दी गई 47 किलोमीटर प्रति 34 मिनट और चोर की चाल दी गई 47 किलोमीटर प्रति 31 मिनट। और आपसे पूछा है कि चोर कितनी दूरी तय करेगा। क्या पूछा उसने, चोर कितनी दूरी तय करेगा। आप लोग याद रखिए मीटिंग टाइम सेम होगा, बिल्कुल सेम सवाल है, तो हम क्या लगाएंगे S1/S2 बराबर D1/D2। अगर इसके अलावा मैं सवाल लगाता तो मुझे यूनिट चेंज करनी पड़ती, तो क्या लगाऊंगा 47 किलोमीटर प्रति 34 मिनट और दूसरा कितना है 47 किलोमीटर प्रति 41 मिनट। 47 से 47 कट गया, 41 ऊपर आ जाएगा, तो मेरा यहाँ रेशियो कितना बन गया 41/34। देख पा रहे सब लोग कितना बन जाएगा, क्योंकि पहला चौथे गुणा होता है, दूसरे तीसरे गुणा होता है। रेशियो कितना बन गया 41/34। तो कितनी यूनिट का अंतर है 7 यूनिट का। 7 यूनिट का अंतर कितने बराबर दिया गया 700। आप लोग खुद बताइए भाई, सिपाही चोर के बीच का अंतर कितना था 700 ही तो था। तो 7 यूनिट 700 के बराबर, तो 1 यूनिट 100 के बराबर। चोर कितना चल रहा था 34, तो 3400 हो जाएगा। सिपाही कितना चल रहा था 41, सिपाही का पूछता तो कितना आ जाता 4100 आ जाता। सिपाही का कितना आ जाता 4100 आ जाता। फिर से सुन ले सब लोग, अब रेशियो से आपने बड़े आराम से लगा लिया, क्योंकि इसका कितना दिया था 47 किलोमीटर प्रति 34 मिनट, इसका कितना दिया था 47 किलोमीटर प्रति 41 मिनट। 47 से 47 क्रॉस हो गया, 41 ऊपर आ जाएगा तो कितना 41/34। ये स्पीड का था, ये डिस्टेंस का था। सिपाही कितने यूनिट एक्स्ट्रा चल रहा है 7 यूनिट। 7 यूनिट कितना एक्स्ट्रा के बराबर दिए 700। आप भी बताओ, चोर 700 मीटर अगर ज्यादा दूर है तो 700 मीटर एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा ना सिपाही को। तो 7 यूनिट 700 के बराबर, तो 1 यूनिट 100 के बराबर। तो सिपाही चलेगा 41 यूनिट अर्थात 4100 मीटर और चोर चलेगा 34 यूनिट मतलब 3400 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछा हो तो 3.4 किलोमीटर। तो लगाने का आप लोग प्रयत्न कीजिए और फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।